हाँ, क्योंकि वो चीज़ हम देखना चाह रहे थे कि ये आदमी थिएटर में रुकेगा या चला जाएगा। लेकिन आपने बहुत खूबसूरत झूठ बोला और बहुत अच्छी तरह बोला और आज आप उसे निभा रहे हैं बहुत अच्छी तरह। हमने सुना है एनएसडी में एक विजडम ट्री होता है। इसी विजडम ट्री के नीचे बैठ के विजडम पाने वाले आपके एक और मित्र हैं आज। अजी चले आइए, मैं और क्या कहूँ। जब चार दोस्त मिल बैठ के बातें करते थे तो क्या ज्ञान पाया? एक तो यही सबसे बड़ा झाड़ और यही सबसे बड़ा ज्ञानी था। और सबसे पहले जब आए थे हम स्कूल में तो सारी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जो है ना वो हमसे पूछता था और डिस्कस करता था। एक दिन हमने डिसाइड किया मोहन जी कोई पूछे। मोहन जी आए, इरफान पूछ रहे सर ये क्या है लाइफ? सर ये तारे जब हम छत पे खड़े हो जाते हैं तारे क्यों लटके हुए हैं? या पता नहीं, इस तरह के बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल पूछता था। तो सर ने बड़ा इरिटेटेड होके कहा इरफान वी आर हियर टू टीच यू एक्टिंग नॉट अ फिलोसॉफी, नॉट अ फिलोसॉफी, यू हैव टू फाइंड इट योर ओन। तो हम इरफान को हंसते रहते थे कि तू अब ये बंद कर। मीरा, coming back to you, his first movie was Salaam Bombay. How did that happen? I saw Irfan just in a workshop performance and I was really struck by him, and then I cast him as a street kid because he was so brilliant. But by the time we had the other real street kids cast, they all reached his waist. You know, they were all terribly short and very malnourished, and he was a very tall guy. He was always tall, and it just didn't look like the group that I wanted the street kids to be. So मैंने बहुत मुश्किल से मैं गई इरफान के पास and I said, Irfan, I'm really sorry because you're so amazing, but you can't be a part of the street group. And there's only one scene that you can play as a result. चलिए तो वही सीन हम आज हमारी ऑडियंस को दिखाते हैं। सादर चरण स्पर्श, यहाँ सब कुशल है, आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगी। मेले से मैं भागा नहीं, पान मसाला लेके वापस आया तो वो लोग चले गए थे। मैं चाचा की दुकान में काम करता हूँ, घर के बारे में सोचता हूँ। आगे लिखने का 50 पैसे एक्स्ट्रा लगेगा। लिखने का है ना लिखो। पता नहीं कहाँ से आते हैं, कल स्टाम्प भी फोकट में जाएगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसके बाद आपने क्या किया। आइए देखते हैं। दुश्मनों को, इन छापामारों को जमीन दोस्त कर दो, इन सबके सर और गर्दनों को तलाश करो। मैं हूं। कौन तुम? सेनापति बद्रीनाथ का भाई हूँ सोमनाथ। उस दौरान आपने काफी टीवी सीरियल्स एक्सेप्ट किए। जो पहला सीन देखा वो थी चंद्रकांता, उसमें आपका किरदार था बद्रीनाथ का। बद्रीनाथ राय। आपको बद्रीनाथ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से शख्स थे? आ जाइए प्लीज। हाउ आर यू? वेलकम टू द शो। सुनील जी, ये बद्रीनाथ बने थे चंद्रकांता में और इनको शायद कॉस्ट्यूम बिल्कुल पसंद नहीं था, अपनी लुक पसंद नहीं थी इनको। वाकई पहले दिन जिस दिन ये कॉस्ट्यूम पहन के आया था तो मेरे को बोला सर ये क्या है? मैंने कहा ये एक डिज़ाइन, ये हमने कैरेक्टर्स सब डिज़ाइन किए थे और बद्रीनाथ का भी कैरेक्टर वैसे ही डिज़ाइन किया था। मैंने कहा हैव भरोसा, हैव कॉन्फिडेंस, दिस कैरेक्टर विल बी वेरी पॉपुलर। और ये बात मान के इसने अग्री कर लिया। हाँ जी। और ये इतना बिजी रहता था, मैं शूट करता था नाइट्स में बेसिकली, तो ये लेट नाइट आता था मेरे पास, वो पूछता था कितने बजे मेरी शूटिंग होएगी, तो मैं बोलता था तेरा 3 बजे तक आएगा यार। वहीं फिल्म सिटी में कंबल लेके वहीं लेट जाता था, वहीं सो जाता था और 3 बजे। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी शाय, सिंपल एंड वेरी वेरी स्वीट। चलिए तो हम आपके लिए एक और सरप्राइज फेंकते हैं, प्लीज आ जाइए। जब आपने इनको साइन किया, फिल्म शुरू होने से पहले ही आप लोग सुना कहीं कुंभ मेले में पहुंच गए थे क्लाइमेक्स शूट करने। मैं और इरफान लोग जैसे कि बहुत पुराने दोस्त हैं, तो स्क्रिप्ट इरफान तो था ही, लेकिन हमारे पास प्रोड्यूसर नहीं था। सब प्रोड्यूसरों के पास मैं जाता था, भाई मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, सब कहते थे मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिख दो, जब लिखते लिखते फिर तुम्हारी पिक्चर भी डायरेक्ट करवा लेंगे हम। अब मैंने कुंभ मेले में क्लाइमेक्स रख दिया था, कुंभ मेला आ रहा था, कुंभ मेला जा रहा था,
अरे मैंने कहा अब क्या होगा भाई। तो फिर हम 2-3 मैं, इरफान, जिमी, कुछ दोस्तों ने पैसा इकट्ठा किया, गए कुंभ मेले में, पहले क्लाइमैक्स शूट किया पूरे बड़े बड़े शॉट्स एक्शन के। वो आए, वो एडिट किया, फिर दिखाया, प्रोड्यूसर मिला, फिर हासिल बनी। और आप लोग की दोस्ती काफी समय से रही है? ये मेरे सीनियर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। चलिए, आपको तब में और अब में इनमें कुछ फर्क लगता है? We're in the same industry. बिल्कुल नहीं, वैसे ही है। तभी भी सेक्स आइकॉन थे और अभी भी सेक्स आइकॉन है, जैसे कि सुना हम लोग ने। सेक्स है कौन? पता नहीं ये लोग तो तब भी और आज भी इससे ज़्यादा एफर्टलेस, इससे ज़्यादा सहज एक्टर मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में दूसरा कोई है। चलिए, इसी नोट पर यह कहा जा सकता है कि जिंदगी कभी ये चलती है स्पीड में तो कभी थम जाती है। हम भी रुकेंगे नहीं, बस थोड़ी देर के लिए थम जाएंगे। सो वील बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ये तो मेरा फेवरेट खान है और मतलब इरफान अगर फिल्म में है तो मैं डेफिनेटली हाँ बोल दूंगी। ही इज ऑलवेज द शाय वन। तो ऐसे घबराते थे, नर्वस होते थे, बाहर चले जाते थे। आई सेड, वेयर इज इरफान? ही इज गॉन आउट। सो आई हैड टू लुक फॉर हिम। हम तो थोड़ी सी देर के लिए बिछड़कर मिल गए। अब समय है इरफान को उनके दोस्तों से मिलवाना। सो एवरीबॉडी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, अ फ्रेंड एंड हिज को-स्टार। ये एक और खान है जिन्होंने टैलेंट के खान खड़े कर दिए हैं हमारी इंडस्ट्री में। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ? ये तो मेरा फेवरेट खान है और मतलब इरफान अगर फिल्म में है तो मैं डेफिनेटली हाँ बोल दूंगी और मैं तो इरफान का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। सो आई हैव ब्लाइंड फेथ इन यू इरफान। एक्चुअली मैंने इनकी फिल्म देखी थी मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। हाँ जी। और मैं पागल हो गया। मैंने कहा ये लड़की बंगाली है एंड शी इज साउथ इंडियन प्लेइंग साउथ इंडियन। I had the same problem in Namesake, by the way. I was like, is this man really Bengali? I was fascinated by her. पर आपका मेरे को लगता है कुछ जुड़ा हुआ है बंगाली औरतों के साथ। Two Bangla women in your life. Yeah, And actually, so I think a lot strongly. of the credit goes to Shrutapa, no? For Yeah. Namesake. इसे बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल उनको जाता है पूरा पूरा क्रेडिट। बोलना पड़ता है ऐसा प्रोग्राम के अंदर। कभी आपको ऐसे लगा कि ओ माय गॉड, यू नो, आई हैव सीन द नेमसेक एंड आई एम वर्किंग विद हिम, इन्होंने ये सीरियसनेस जताई आपके ऊपर कि यू नो कि बच्चे मेरे से सीखो? अच्छा, ये सीक्रेट मैंने कुछ खोल दिया यहाँ पे। Because मतलब इरफान को सिर्फ दिखने में ऐसा लगता है ना, बहुत intense because of his eyes basically. He looks very intense, but I don't think he है actually. He's very laid back and मतलब quietly cracking jokes here and there and very laid back and very bindas and not, you know, some actors are very annoying because they'll just keep wanting to do something over and over again. ये ठीक से नहीं हुआ, फिर से करेंगे, ये एंगल से नहीं, ये प्रोफाइल ले लो. You know, some actors are like that. He's not like that at all. So it's very nice to work with him. आपकी हीरोइन है तो बहुत खुश हैं आपसे, लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो आपसे खुश नहीं हैं। मतलब खुश नहीं है अल्टीमेटली, ऐसा तो नहीं है, लेकिन सेट पे थोड़ा बहुत तो मतलब होता ही है, यू नो, डिस्कशन होता है ना। तो ऐसे ही आपके एक डायरेक्टर हैं जिनसे आपकी थोड़ी अनबन हुई है, वो देख लीजिए आपके लिए कुछ मैसेज भेज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान मियाँ। अब जो मैं कहने जाने वाला हूँ आपको ज़रा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हर एक के बस में होता नहीं है सच्चाई को झेलने का। घबराइए मत, तारीफ़ करने जा रहा हूँ आपकी। मुझे याद है कि हम शूटिंग कर रहे थे रोक की, और रोक की शूटिंग के दौरान एक सीन था जिसमें मैंने एक सीन करते वक्त उन्हें एक जुमला कहा था जो हमने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की किताब से उठाया था। वो ये था कि मेरी आँखें सोती हैं मगर मेरा दिल हमेशा जागता है। जब मैंने ये जुमला इरफान को सुनाया तो वो बिल्कुल जैसे अंदर से भीग गया, उसकी आंखें भर आई और उसका रोम रोम जैसे बिल्कुल जाग गया बिल्कुल। और फिर उसकी महक उन्होंने उस सीन में कैसे डाली थी, वो वाकई मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो आई स्टार्ट मार्वलिंग अबाउट हिज टैलेंट। But साहब, thank you so much and thank you for the time you know which you gave me. Thank you for your inspiration. मैं भट्ट साहब के साथ जो मैंने काम किया है, you know, इनका सबसे बड़ा खासियत ये थी कि मतलब वो दिल को गर्म कर देते थे। जी हाँ। दिल को भिगो देते थे। मैं बुलाती हूँ एक और सरप्राइज आपके लिए, प्लीज चले आइए।
सोच रही हूँ कि मैं अब बैठ जाती हूँ। आप टेक ओवर कर लीजिए। लेट दिस बिगिन, आई वांट टू एंजॉय दिस। आपको कैसा लगा था आपको सीन जो हमने किया था साथ में वहाँ बेंगलोर में? No, I'm going to throw him off the scene. You know, जब हम कुछ सीन करते थे जो कि थोड़ा सा रोमांटिक होता था, he's a shy one. He's always the shy one. तो ऐसे घबराते थे, नर्वस होते थे, बाहर चले जाते थे। I said, where's Irfan? He's gone out. So I had to look for him. तो मुझे बड़ा मजा आता था कि चलो पहली बार मैं नर्वस नहीं हूँ. He was the saving grace. और रोमांटिक सीन की जहाँ तक बात होती है ना, आदमी के लिए, मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, बिकॉज देयर आर टू people involved, two person involved, and you never know how the other person is going to react. It's a sensitive thing, and public के सामने, लोगों के सामने, you're trying to be naked from inside. No, but with Irfan, it's always been कि आप कोई भी सीन कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा क्लीशे होने वाला है. With him, you can be rest assured कि वो क्लीशे नहीं होगा. उसमें से कुछ तो ऐसा निकाल देते हैं कि वो रास्ता चल जाता है, and then you just have to follow him. I agree with you. So it's like a joyride being with Irfan कि मस्ती करो, ऐश करो. What he is doing is follow him. लेकिन उसके पहले हम एक ऐसे मेहमान को बुलाएंगे और जिनके कमेंट्स से सब स्टार्स हिल जाते हैं। आप मिलना चाहेंगे कि? मिलना चाहेंगे, बिल्कुल। तो आ जाइए प्लीज। हेलो। और हम इस समय बात कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं, इरफान खान जी की जिंदगी पे आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? I think मुझे लगता है that Bollywood hasn't done him justice yet. जी हाँ। He has a long way to go, and I think he should really move on to the next stage, which is the international stage. So how would you, as a critic, accept him in a different image? Would you think that he should try something like that? I think he has a long way to go doing what he does best. सबको सलमान खान बनने की जरूरत नहीं है. And I think he'll reach a point where सब इरफान खान बनना चाहेंगे. And I think that's very important. Well said. Well said. हमने बात की सीरियस सिनेमा की, लेकिन एक झलकी आपको दिखाते हैं कि ये और भी क्या कर सकते हैं। रिंगटोन पता नहीं था लंबा क्यों डाल रखा है मैंने। कौन कहता है इरफान खान नाचता नहीं है? नहीं, वो नचाया गया है एक्चुअली में। तो ऑडियंस क्या अभी भी थोड़ा इनको नचा दें प्लीज? अरे आप क्या कर रही हैं? दो स्टेप दिखा दीजिए। लेकिन एनएसडी में एडमिशन के लिए ये ज़रूरी था कि आपको डांस करना ज़रूरी आना चाहिए। तो वो कोई राजस्थानी नाच का मैं कोई एक स्टेप याद करके गया था, वो मैं मोहन जी के सामने ऐसे करके, हाँ। मतलब वो ऐसे ऐसे कुछ था। वो राजस्थानी म्यूजिक होता है ना, वैसे करके वो सब वो याद करके गया था मैं, और वो मैंने जाके ऐसे कैसे वहाँ दोहरा दिया था। लेकिन आप जानते हैं कि वो बहुत ही मुश्किल स्टेप है जो अभी आपने किया। वो बहुत सी हमारी लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं जो बिल्कुल नहीं कर सकती है जैसे आपने किया सर अभी। जी मैं समझ रहा हूँ आपका आप जो प्रोत्साहन कर रही हैं मेरा। तो ये देखा आपने इरफान जी को, लेकिन आगे क्या होता है उसके लिए पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इरफान मियाँ भाई, तुम्हारी वो बातें मुझे बहुत याद आती हैं आजकल।